हेलो एवरीवन, नमस्कार। पाथ आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज का आज जो है 8वां पार्ट हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने नेशनल, इंटरनेशनल और छत्तीसगढ़ के जो स्पोर्ट्स वाले सेक्शन है उसमें से जितने भी टॉपिक्स हो जाते हैं जहां से भी एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना है, वो सारा जो फैक्ट है वो हम आज इसी वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस सीरीज का जो है अब तक 7 पार्ट आ चुका है, जिसमें हमने प्रमुख शिखर सम्मेलन, प्रमुख ऑपरेशन, छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल, अयोध्या का राम मंदिर, प्रमुख सूचकांक और आपके जो है छत्तीसगढ़ के जलप्रपात और पहाड़ियाँ, इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अलावा जो है मैंने जो है G20 और जो है छत्तीसगढ़ इलेक्शन से रिलेटेड जो है वीडियो बना चुके हैं और 2 MCQ के भी वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हो जाता है वो हो जाता है ग्रैंड स्लैम। टेनिस का जो ये ग्रैंड स्लैम है, यहाँ से बहुत बार जो है एग्जामिनर फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है वो ईयर में, यानी कि जो कैलेंडर होते हैं उसमें कौन सी क्रोनोलॉजी में कौन कौन से ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहला देखिए, आप वॉवेल लिखिए। ठीक है, तो आपका वॉवेल ए हुआ और यू, तो जो शुरू में और लास्ट में आपका क्या आएगा, वॉवेल आएगा। इसमें जो है ए पहले आता है, यू बाद में आता है, तो आपको याद हो गया कि पहले ए लास्ट में यू, बच गए क्या, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट में एफ और उसके बाद आ गया डब्लू। तो कॉन्सोनेंट में पहले क्या आता है, एफ आता है, फिर क्या आता है, डब्लू आता है। ठीक है, तो यहां से आपको ये समझ में आया कि क्रोनोलॉजी क्या है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और आपका विंबलडन और यूएसए। ठीक है, इसमें भी आप ऐसे याद रख सकते हो कि डब्लू को अगर मैं ऐसा घुमा के ऐसा कर दिया तो डायरेक्ट याद हो जाएगा आपका तीसरे नंबर का जो ग्रैंड स्लैम होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका विंबलडन। ठीक, ये हमको क्रोनोलॉजी पता चला। अब जो है 2023 में इस ग्रैंड स्लैम में कौन कौन से विजेता रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका पुरुष एकल में जो सिंगल है। मैं आपको डबल नहीं करा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा एजेंडा वही है एग्जाम का अप्रोच। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन से नोवाक जोकोविच जीते हैं, नोवाक जोकोविच, जो कि किस देश से हैं, तो सर्बिया से हैं। ठीक, फ्रेंच भी किन्होंने जीता, तो नोवाक जोकोविच ने जीता, और यूएस किन्होंने जीता, तो नोवाक जोकोविच ने दिखा। ठीक है, ये तीनों ग्रैंड स्लैम नोवाक जोकोविच जीते हैं, जो कि सर्बिया देश से बिलोंग करते हैं। तो ये तीनों तो ऐसे ही याद हो गए। इसके बाद जो तीसरे नंबर का जो विंबलडन है वो जीता है कार्लोस अल्कराज ने, जो कि किस देश से हैं, तो स्पेन देश से हैं। तो ये आप डायरेक्टली याद कर लो, विंबलडन, कार्लोस अल्कराज। आपको 2 नाम याद रखने हैं, कार्लोस अल्कराज और नोवाक जोकोविच। कार्लोस अल्कराज जो है विंबलडन जीते हैं और बाकी 3 जो ग्रैंड स्लैम है वो किन्होंने जीता है, तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक, देखिए अभी जो है 2024 का ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड में मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका होता है जनवरी में, ये आपका होता है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस तरीके से होता है। तो अभी जनवरी चल रहा है, तो जनवरी का इसका हो चुका है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके एग्जाम के लिए 2023 का ही डेटा इंपॉर्टेंट है, कि जो है आपका पुरुष एकल में जो है आपका जे सीनर जीते हैं, जो कि इटली के हैं 2024 में। ठीक है, लेकिन ये डेटा जो है ना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जो है अभी जो है 2023 का डेटा पढ़ना है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम चलते हैं महिला एकल में। तो महिला एकल में जो ऑस्ट्रेलिया से ग्रैंड स्लैम जीती है वो है ए सबलेंका, 2024 में भी इन्होंने जीता है। और आपका फ्रेंच में ईगा स्विएटेक, उसके बाद आपके आती हैं विंबलडन में मार्केटा वेंड्रोसोवा, और आपका लास्ट यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम किन्होंने जीता, तो कोको गॉफ ने जीता। अब मैं इसका ट्रिक बताता हूं कि आप याद कैसे करोगे, चूंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, अगर पूरे नाम भी याद नहीं है और ट्रिक से याद कर लो तो भी बन जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, एम और आप रखिए कप। ठीक है, जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनका एम क्या होगा, कप जीतना होगा। ठीक है, तो आपका एम होना चाहिए क्या, कप जीतना। तो ग्रैंड स्लैम में आप याद रख लो एम कप। ठीक, तो ए से क्या होगा आपका, ए से होगा ऑस्ट्रेलिया ओपन,
फ्रेंच ओपन में जो खिलाड़ी जीती उसका स्टार्टिंग नाम आई से स्टार्ट होगा। विंबलडन ने जो जीता उसका स्टार्टिंग नाम किससे स्टार्ट होगा, एम से स्टार्ट होगा। और यूएसए जो जीता उसका स्टार्टिंग नाम कप में सी किससे स्टार्ट होगा, तो सी से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखिए आपका क्या, एम कप। ठीक, तो आपको याद हो जाएगा, आप जब ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो पहला लेटर देखिएगा, उससे आपको याद हो जाएगा कि किस ग्रैंड स्लैम में कौन सी महिला एकल में कौन खिताब जीती है। ठीक है, तो ग्रैंड स्लैम हो गया। इसमें मैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हुए चलूं। हाँ, एक क्वेश्चन आया था सीजीपीएससी जिसमें ये बोला था कि कौन सा ग्रैंड स्लैम पहले स्टार्ट हुआ ईयर वाइज। ठीक है, तो उसका एक ट्रिक है याद रखने का, वूफा। ठीक, विंबलडन, यूएसए, फ्रेंच और ऑस्ट्रेलिया, तो ये भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा जो है कोर्ट होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो कौन से ग्रैंड स्लैम में कौन सा कोर्ट यूज होता है, तो इसका मैं आपको बता रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया ओपन का होता है हार्ड कोर्ट। ठीक, ऑस्ट्रेलिया और यूएस दोनों में क्या होता है, हार्ड कोर्ट। जब आपको ये पता है ना, तो आप यहां से भी लगा सकते हैं कि पहला नंबर और आखिरी नंबर जिसका भी वोवेल से स्टार्ट होता है उसका, उसमें कौन सा कोर्ट यूज होता है, हार्ड कोर्ट यूज होता है। उसके बाद जो बच जाते हैं दो, उसमें जो है आपका फ्रेंच ओपन में क्ले और विंबलडन में क्या होता है, ग्रास यानी घास। ठीक है, तो ये यूज होता है। तो इसमें भी आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि सी पहले आता है फिर जी आता है। ठीक है, क्ले और ग्रास बच गए, तो इस तरीके से आप याद रख लो, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस। ठीक, फ्रेंच में क्या हो जाता है, क्ले होता है, और विंबलडन में ग्रास। ग्रैंड स्लैम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं सारे फैक्ट इसमें आपको जो है ये 5 मिनट में इस टेबल के थ्रू क्या करवा दिया हूं, कवर करा दिया हूं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला 19th एशियन गेम कहाँ हुआ था भाई, तो चाइना के आपके कहाँ पे हुआ था, हांगझाओ में हुआ था। इसका मोटो आपका आदर्श वाक्य क्या है, हार्ट टू हार्ट फ्यूचर। ठीक, इसमें जो है याद क्या रखना है आपको कि पहले नंबर कौन आया, तो चाइना आया आपका। और शानदार जो है चौथा रैंक जो है इंडिया ने हासिल किया, जिसमें 28 गोल्ड मिले। ये डेटा आपको याद रखना है। ठीक है, अगला जो 20 नंबर का जो एशियन गेम होगा, ये 19वां नंबर का था। 20 नंबर का जो गेम होगा वो कहाँ होगा, जापान में होगा, जो कि 2027 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, तो 19th एशियन गेम। इसके बाद हम चलते हैं 19th एशियन गेम से जुड़ा कुछ और फैक्ट देखते हैं, जिसमें इसका भी हमने वहां देखा था आदर्श वाक्य। अब मैं इसके 3 शुभंकर बता रहा हूं, जो कि रोबोट हैं, चेन, कॉन्ग कॉन्ग और आपके लियान। ये तीनों को संयुक्त रूप से बोला जाता है मेमोरीज ऑफ जियांगजान। ठीक है, तो ये नाम आप याद रख लो। ओपनिंग सेरेमनी में जो फ्लैग होल्डर थे इंडिया के, जिन्होंने हमारा तिरंगा लहराया था, वो हैं आपके हरमनप्रीत सिंह, जो कि इंडिया हॉकी कैप्टन हैं। ठीक है, इंडिया हॉकी के क्या है, कैप्टन है। और दूसरा नाम है लवलीना बोर्गोहेन। ठीक है, ये क्या है, इंडिया की जो है फीमेल बॉक्सर है। इसमें बॉक्सिंग में आप एक नाम और याद रख लीजिए, निखत जरीन। ठीक है, तो ये 2 नाम है जिन्होंने क्या किया है, फ्लैग होल्ड किया था ओपनिंग सेरेमनी में। क्लोज सेरेमनी में जो है श्रीजेश जो है हॉकी टीम के जो गोलकीपर है, उन्होंने क्या किया था, फ्लैग होल्ड किया था, ध्वजवाहक थे। ठीक, अगला जो है एक नाम आप याद रख लीजिए, छत्तीसगढ़ के एकमात्र खिलाड़ी थी जिन्होंने जो है बास्केटबॉल में जो है एशियन गेम में पार्टिसिपेट किया था, जो कि क्या नाम है, पूनम चतुर्वेदी, जो कि भारत की सबसे लंबी खिलाड़ी है। ठीक है, तो मैं छत्तीसगढ़ नेशनल आपका जो है साथ में लेके चल रहा हूं, तो पूनम चतुर्वेदी बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है, बास्केटबॉल की खिलाड़ी है, छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी है और भारत की सबसे लंबी खिलाड़ी है, जिन्होंने क्या किया था, एशियन गेम जो कि चाइना में ऑर्गेनाइज हुआ था वहां पे पार्टिसिपेट किया था। ठीक, अभी हमने एशियन गेम पढ़ा। अब जो है एशिया पैरा गेम्स, जो कि 4थे नंबर का था, जिसका मैस्कॉट था फी। ठीक है, इसका ऑफिशियल मोटो था आपका, यानी कि आदर्श वाक्य था, हार्ट मीट ड्रीम साइन। ठीक है, दिल मिलेंगे सपने खिलेंगे, इस टाइप का इसका वो था। फ्लैग बैरियर कौन थे, तो पारुल परमार थे। और आपके अगला जो नाम हो जाता है वो हो जाता है आपका अमित सरोहा। ठीक है, पारुल परमार और अमित सरोहा। ठीक, तो ये फ्लैग बैरियर बता दिया मैं आपको। इसके बाद 4th एशियन पैरा गेम, जो कि हांगझाओ चाइना में ही हुआ था, उसमें भी पहले नंबर पे फिर कौन आई, चाइना आया। वहां पे रैंक कितना था, 4था था। यहाँ पे रैंक कितना, 5वां। वहां पे गोल्ड कितना था, 28। यहाँ पे गोल्ड कितना, 29। तो हम क्या करेंगे, इसको रिलेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, अमित सरोहा जो है वो आपके क्या है, थ्रोवर है, और पारू परमार जो है शटलर यानी कि बैडमिंटन की खिलाड़ी है। ठीक, तो ये भी ध्यान में रखते हुए चलना है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5th एडिशन
कहाँ हुआ तो भैया एमपी में हुआ था। कौन जीता तो महाराष्ट्र ने जीता। इसका मैस्कट यानी कि शुभंकर कौन है तो चीता आशा, जिनका नाम किन्होंने दिया था तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दिया था। ठीक, तो खेलो यूथ गेम 2022 2023 जो है अभी जनवरी 2024 में ऑर्गेनाइज हुआ है, लेकिन वो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। फिर भी मैं आपको बता दूं अगर प्रश्न पूछ दिया, क्योंकि वेन्यू तो पहले डिसाइड हो गया था, तो तमिलनाडु में खेला जा रहा है 6वें नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम। ठीक, अगला जो है इसमें जो है छत्तीसगढ़ की 2 खिलाड़ियों ने जो है पार्टिसिपेट किया था, जिसका नाम है, आपका नाम याद रख लो, राजेश वर्डा जो कि मलखम खेलते हैं, गोल्ड जीता था, और मनु यादव जो कि कुश्ती खेलते हैं। ठीक है, अगला इसमें मैं आपको बता दूं कि खेलो इंडिया 2023 के लिए छत्तीसगढ़ के बीजापुर स्पोर्ट्स एकेडमी के जो प्लेयर हैं, क्या क्या नाम है इनका नाम है आपका जानकी बिंदु और आपके ज्योति, जानकी बिंदु ज्योति, ऐसा आप नाम याद रख लीजिए। इनका क्या हुआ है, चयन हुआ है। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम में अभी जो 2023 का जो गेम है जो 2024 जनवरी में खेला जा रहा है। ठीक है, तो ये जो न्यूज है ये पहले आ गया था तो हमको पता होना चाहिए। तो ये 3 नाम आप याद रख लो, जानकी बिंदु और ज्योति का चयन हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के लिए। 2022 में महाराष्ट्र जीता, जिसमें छत्तीसगढ़ के 2 खिलाड़ी आपको याद रखना है, राजेश वर्धा और मनु यादव। ठीक, अगला देखते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम। अभी हमने क्या पढ़ा, यूथ पढ़ा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम जो कि 3rd एडिशन है। कहां पे हुआ था तो गुलमार्ग जम्मू कश्मीर में हुआ था। ठीक, 4th एडिशन भी अभी स्टार्ट होने वाला है। विनर जो है इसके जम्मू कश्मीर जीता है, जम्मू कश्मीर में ही ऑर्गेनाइज हुआ, और इसके मैस्कट स्नो लियोपार्ड। ठीक है, तो मैस्कट भी ध्यान में याद रखते हुए चलिए। उसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी 3rd एडिशन है। कहां पे ऑर्गेनाइज हुआ तो उत्तर प्रदेश में हुआ। इसका मैस्कट कौन है तो जीतू है। ठीक है, कौन जीता तो पंजाब यूनिवर्सिटी जीता। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम। ठीक, फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, खेलो यूथ, फिर पढ़ा हमने खेलो यूनिवर्सिटी, है ना, फिर पढ़ा हमने खेलो विंटर, अब पढ़ रहे हैं फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम। चूंकि यह पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसके मैस्कट कौन थे, उज्ज्वला लिटिल स्पैरो। ठीक, किन्होंने जीता तो हरियाणा ने जीता, क्योंकि पहला इसलिए मैं आपको बता दूं कि हरियाणा 40 गोल्ड के साथ टॉप पर रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। पहला है आपका यूथ गेम, कहां हुआ था तो एमपी में हुआ था, किन्होंने जीता तो महाराष्ट्र ने जीता। उसके बाद आपका हुआ था विंटर गेम, जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज हुआ और किन्होंने जीता तो जम्मू कश्मीर ने जीता। ठीक, फिर इसके बाद आपका आ जाता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहां पे हुआ था तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। कौन जीता तो आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो जीतता है। अब आ जाता है आपका खेलो इंडिया पैरा गेम। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम कौन जीता, आपका हरियाणा जीता, जो कि कहां हुआ था ये भी मैं आपको बता दूं तो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा 4 है, इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, यूथ आपका है 5th नंबर का, उसके बाद 3rd एडिशन और ये हमारा पहला एडिशन। चलिए नेक्स्ट 37th नेशनल गेम। ठीक है, मैस्कट आपको याद रखना है मोगा, ठीक, जो कि बाइसन है। उसके बाद किन्होंने किस राज्य ने टॉप किया, नेशनल गेम की बात हो रही है, लेकिन हमारे देश के जो स्टेट हैं उनके बीच कंपटीशन हो रहा है। तो 37 नंबर का जो नेशनल गेम है उसमें टॉप करने वाली देश महाराष्ट्र है। दूसरा जो नाम है वो भी आप अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो, सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड, जो कि ठीक है ये आपको याद है, जो कि 80 गोल्ड जो है इन्होंने जीता है। बेस्ट मेल एथलीट अवार्ड इनको मिला तो श्रीहरि नटराज को मिला है, श्रीहरि नटराज को मिला है, जो कि क्या है, स्विमर है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो बनता है ना स्पोर्ट्स से वो ऐसा भी बन सकता है कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। ठीक, तो जो इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो ध्वजवाहक हैं या जो बेस्ट हैं, उनके स्पोर्ट्स कौन क्या खेलता है, कम से कम इतना आप क्या करते हुए चलो, याद करते हुए चलो। ठीक है, तो श्रीहरि नटराज बेस्ट मेल एथलीट है जो कि स्विमर है, और बेस्ट फीमेल एथलीट किनको मिला तो संयुक्ता केले और प्रणति नायक को मिला है। ठीक है, तो ये जो है जिम्नास्टिक है। तो ये आप हमने पढ़ लिया 37 नेशनल गेम, जो कि कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था ये तुम्हें बताना ही रह गया। ये हुआ था आपका कहाँ पे, गोवा में। 38 नंबर का कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा तो होगा आपका उत्तराखंड में। ठीक, चलिए नेक्स्ट। तो छत्तीसगढ़ का रैंक क्या था भाई, छत्तीसगढ़ का जो रैंक था वो था आपके 20 मेडल के साथ 28वें नंबर पे। ठीक है, लास्ट में नहीं था, आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यूनियन टेरिटरी भी इस लिस्ट में थी। तो रैंक छत्तीसगढ़ का कितना है तो 28 है।
जिसमें हम 20 मेडल लेकर आए, जिसमें हम 2 गोल्ड लेकर आए। 2 गोल्ड कौन कौन से? तो ज्ञानेश्वरी यादव आपको सबको पता होगा, वेट लिफ्टिंग, ठीक है, राजनांदगांव की खिलाड़ी। और मीसा जो है कलारिया पट्टू में जो है गोल्ड लेकर आई। कलारिया पट्टू क्या है? केरल का मार्शल आर्ट गेम है, ठीक है, एक तरीके का। तो ये मीसा और ज्ञानेश्वरी यादव आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है कुछ न्यूज़पेपर ये बता रहे थे कि जो है ये वाले जो नेशनल गेम हुए उसमें छत्तीसगढ़ ने 3 गोल्ड जीता है, ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर बताए हैं। लेकिन हमको 2 पढ़ना है, क्यों पढ़ना है मैं इसके आगे बताऊंगा। लेकिन जो तीसरा गोल्ड बताया जा रहा था न्यूज़पेपर के द्वारा, उसमें नाम आता है जो संयुक्त रूप से नील सागर और मेहुल साहू, जो कि मिनी गोल्ड डबल में जीते हैं। मैं इसको आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बुक में हो सकता है कि ये नाम दिया हो और ये नाम ना दिया हो। ज्ञानेश्वरी यादव को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो प्रश्न यहां से नहीं बनेंगे, प्रश्न बनेंगे कि कौन सा स्पोर्ट पर्सन कौन सा खेल खेलता है छत्तीसगढ़ का, इसलिए सारे स्पोर्ट पर्सन क्या हो जाते हैं? इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सब नाम याद रखना है। तो नील सागर और मेहुल साहू क्या खेलते हैं? मिनी गोल्फ। और हमको जो है 2 गोल्ड ही देखना है। क्यों देखना है वो मैं आपको बताऊं। तो जो है नेशनल गेम का ऑफिशियल वेबसाइट लेके आया हूं, जिसमें छत्तीसगढ़ का देखिए 2 गोल्ड ही बताया है। और ये 2 गोल्ड कहां से आए हैं? तो वेट लिफ्टिंग से आए हैं, देखिए। और दूसरा बता रहा है कलियारी पट्टू, जो कि 1 गोल्ड, ठीक है। तो इसलिए जो है हम कलियारी पट्टू और ज्ञानेश्वरी देवी का वेट लिफ्टिंग को हम 2 गोल्ड मानेंगे। लेकिन चूंकि ये न्यूज में थे तो ये नाम भी हमको पता होना चाहिए। नील सागर और मेहुल साहू मिनी गोल्फ डबल खेलते हैं, ठीक। अब हम चलते हैं आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, ठीक है। ये तो सबने फॉलो किया होगा, फिर भी इससे रिलेटेड फैक्ट्स जो है हम देखते हुए चलते हैं। 13वें नंबर का था, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। इंडिया ने होस्ट किया, ये सबको पता होगा। कहां पे हुआ फाइनल? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात। मैस्कट क्या है ये आपके ध्यान में नहीं रहता, तो टोंक एंड ब्लेज, ठीक है। ऑफिशियल थीम सॉन्ग क्या था? दिल जश्न बोले, जो कि प्रीतम जो म्यूजिक डायरेक्टर है उन्होंने कंपोज किया था। टोटल 10 देश ने पार्टिसिपेट किया था। विनर जो है बहुत ही दुख की बात है, ऑस्ट्रेलिया जो है विनर रही थी। रनर अप जो है हमारा भारत रहा था। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन? तो विराट कोहली। मोस्ट रन डेफिनेटली विराट कोहली 765 रन। और सबसे ज्यादा विकेट मोहम्मद शमी जो है 24 विकेट लेके सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जो गेंदबाज बन गए थे, ठीक है। तो आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। और कुछ पूछ सकता है तो ये पूछ सकता है कि जो है ऑस्ट्रेलिया का जो है 6वें नंबर का वर्ल्ड कप टाइटल था, ठीक है। और अगला जो है वर्ल्ड कप कहां पे ऑर्गेनाइज होगा? तो आपका होगा साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया जो है, नामीबिया। ये देश जो है क्या करेंगे? संयुक्त रूप से जो है होस्ट करेंगे आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो आने वाले समय में होगा 2027 में, ठीक। तो आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2023 कहां पे ऑर्गेनाइज हुआ था? तो साउथ अफ्रीका में हुआ था। अगेन कौन जीता? तो ऑस्ट्रेलिया जीती, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखते हुए चलो कि दोनों वर्ल्ड कप जो है, वनडे वर्ल्ड कप किन्होंने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। उसके बाद वुमेन प्रीमियर लीग 2023, ठीक है। जब सीजीपीएससी जो है आईपीएल पे ऐसे पूछ सकता है तो आईपीएल से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आईपीएल से क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन वुमेन प्रीमियर लीग से क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि ये पहली बार हुआ था, ठीक है। तो कौन जीता था? तो मुंबई इंडियंस जीता था। किसने स्पॉन्सर किया था? तो टाटा ने किया था। टाटा वुमेन प्रीमियर लीग 2023 ऐसा नाम आता था पूरा, तो मैंने बता दिया, ठीक है। 3 नाम जो है, इतना ही याद रखना है आपको कि मुंबई इंडियंस जीता था। 3 नाम ऐसे हैं जो इस बार के मेल जो आईपीएल होता है उसमें छत्तीसगढ़ से खेलेंगे, ठीक है। कौन कौन से नाम है? तो हरप्रीत सिंह भाटिया, शशांक सिंह और अजय मंडल, ठीक है। तो प्रश्न नहीं बनेगा कि किससे संबंध है, कौन सा खेलते हैं, कौन से आईपीएल टीम से खेलेंगे, यहां से प्रश्न नहीं बनेगा। आपको सीधा याद रखना है हरप्रीत सिंह भाटिया, शशांक सिंह और अजय मंडल जो है क्रिकेट से संबंधित है, जो कि आईपीएल खेलने जा रहे हैं, ठीक। अब जो बचता है अगला जो वुमेन प्रीमियर लीग जो दूसरा संस्करण होगा, उसमें रायपुर की मनप्रीत कौर और जो है बिलासपुर की दुर्गेश नंदिनी साहू का क्या हुआ है? सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये नाम याद करते हुए चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है जो कि घरेलू क्रिकेट में खेली जाती है, सारे नाम इंपॉर्टेंट है। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कौन जीता, ये इंपॉर्टेंट है। रनर अप याद करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन होता है। विजय हजारे ट्रॉफी हरियाणा जीता है, ठीक है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कौन जीता? तो पंजाब जीता। और रणजी ट्रॉफी कौन जीता? तो सौराष्ट्र जीता, ठीक है। तो इतना ही ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम जूनियर हॉकी मेल वर्ल्ड कप 2023, ठीक। तो जूनियर हॉकी मेल वर्ल्ड कप 2023
कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? तो मलेशिया में हुआ। ठीक है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? तो मलेशिया में हुआ। और जीता कौन? तो जर्मनी जीता भाई। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जूनियर हॉकी मेल वर्ल्ड कप 2023 है, तो पता होना चाहिए कि एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि किन्होंने जीता है। तो जर्मनी देश ने जीता है। ठीक, नेक्स्ट एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023। ठीक, अभी हमने पढ़ा जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, अब देख रहे हैं एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी। ठीक है, मेल 2023 कहाँ पे हुआ था? तो चेन्नई में ऑर्गेनाइज हुआ था। ये विनर कौन है? तो भैया इंडिया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एशिया के हॉकी के जो हीरो है वो कौन है? तो हमारा देश भारत है। ठीक, नेक्स्ट 13 नेशनल मैन हॉकी चैंपियनशिप। ठीक है, नेशनल की बात हो रही है, मतलब राष्ट्रीय, मतलब आपस में जो स्टेट है वो खेलेंगे। तो अगेन जो है चेन्नई में हुआ था और विनर है हमारा पंजाब। ठीक है, पंजाब जो है, पंजाब यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में भी टॉप किया था। यहाँ पे पंजाब राज्य ने जो है नेशनल मेन हॉकी चैंपियनशिप जीता है। याद रखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब आप हॉकी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पंजाब के बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं हमारे हॉकी टीम से खेलते हैं। और हमारे कैप्टन भी जो है हरमनप्रीत सिंह, वो भी पंजाब स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो डेफिनेटली ये याद हो जाएगा कि नेशनल मेन हॉकी चैंपियनशिप, तो कौन सा देश, कौन सा राज्य सबसे आगे होगा देश में? तो डेफिनेटली पंजाब होगा। ठीक, नेक्स्ट नीरज चोपड़ा बहुत ज्यादा न्यूज में थे, तो इनसे जुड़े जो इवेंट्स हैं और जो अचीवमेंट्स है इनका, वो हमको पता होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण लेके आते हैं 2018 में। उसके बाद ओलंपिक गेम में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। 2020 में क्या जीतते हैं? गोल्ड जीतते हैं। उसके बाद डायमंड लीग दोहा में भी 2022 में ये सबसे ज्यादा टॉप पे रहते हैं। यहाँ पे मेडल नहीं दिया जाता, फर्स्ट सेकंड थर्ड मिलता है, तो टॉप पे। फिर अगले साल लुआसने डायमंड लीग, कंफ्यूज नहीं होना, दोहा डायमंड लीग और लुआसने डायमंड लीग जो कि 2023 में ऑर्गेनाइज हुआ था, यहाँ पे ये टॉप में आते हैं। उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में भी ये क्या जीतते हैं? तो गोल्ड जीतते हैं। तो नीरज चोपड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, तो इनके अचीवमेंट्स हमको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। तो प्रथम खेलो इंडिया जनजाति खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता, देखिए जनजाति हुआ, पहले नंबर का हुआ, कहाँ हुआ? उड़ीसा में हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि छत्तीसगढ़ की जो वुमेन्स फुटबॉल टीम है वो जो है गोल्ड जीतती है झारखंड को हरा के। इसमें क्या होता है कि कोई भी दोनों टीम झारखंड और छत्तीसगढ़ में गोल्ड नहीं कर पा रहा होता है, तो फिर टाई ब्रेकर में जो है 2-0 से जो है छत्तीसगढ़ जो है झारखंड को हराती है। इसमें जो है किरण पिस्दा का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये गोलकीपर है और एक भी गोल करने नहीं देती है। तो किरण पिस्दा का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है, जिन्होंने अपना नाम कहाँ पे बनाया है? तो प्रथम खेलो इंडिया जनजाति खेल में बनाया है। ठीक, नेक्स्ट 25 का जो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? तो थाईलैंड में हुआ। यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो मैस्कट से बन सकता है। ये मैस्कट है, कौन है ये? तो लॉर्ड हनुमान। ठीक, तो ये आप याद रख लो कि कहाँ पे हुआ? तो थाईलैंड में हुआ और मैस्कट, बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम, एशिया कबड्डी चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे हुआ? तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में हुआ। किन्होंने जीता? तो अगर आपको ये इमेज दिख रहा है तो पता चल गया होगा। कबड्डी हमेशा जो है, हम हमेशा जो है अपना झंडा लहराते हैं, तो इंडिया ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जीता है। ठीक है, एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप तलवारबाजी जो है किन्होंने जीता? तो एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट नाम याद रख लो, भवानी देवी जो है पहली इंडियन बन गई है जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप जो है मेडल हासिल किया है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीता है। भवानी देवी का संबंध किससे है? तो फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी से है। ठीक, नेक्स्ट अगला देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड है, उसमें सबसे ज्यादा अवार्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो खेल रत्न अवार्ड हो जाता है, जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड। खेल रत्न अवार्ड जो कि 2 खिलाड़ियों को दिया गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों नाम याद रख लो आप, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। दोनों क्या है? बैडमिंटन प्लेयर हैं, शटलर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। दोनों को क्या दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से क्या किया गया है? नवाजा गया है। अचीवमेंट्स इनका मैं आपको बताऊं तो आपका बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप में इन दोनों की जोड़ी ने जो है गोल्ड जीता था। इसके अलावा जो है इंडोनेशिया ओपन में भी जो है ये कप जो है जीत कर आए हैं, तो ये इनका अचीवमेंट है। और ये जो है 2023 में इन्हें जो है मेजर ध्यानचंद अवार्ड से नवाजा गया। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तुरंत इसको याद कर लो। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ,
एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सात्विक साईराज जो है सबसे तेज जो है शॉट मारने वाले, फास्टेस्ट, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है, सबसे तेज शॉट इन्होंने लगाया है अब तक का। हाईएस्ट जो स्पीड है शॉट की वो किनके नाम में है, तो सात्विक साईराज के नाम पे है। तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखते हुए आप क्या करिए, चलिए ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो अर्जुना अवार्ड, अभी हमने क्या पढ़ा, खेल रत्न अवार्ड, टोटल 28 अवार्ड दिए गए, कंफ्यूजन नहीं होना है, जिसमें 2 अवार्ड क्या थे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड थे। अर्जुना अवार्ड आप याद रख लो, टोटल 26 खिलाड़ियों को दिया गया है। इन 26 खिलाड़ियों में जो कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको पता होना चाहिए मैं आपको बताऊं, ओजस प्रवीण तीरंदाजी, ठीक है, आर्चरी, अदिति गोपीचंद अगेन तीरंदाजी, मोहम्मद शमी हमने देखा सबसे ज्यादा विकेट वर्ल्ड कप में लिया, क्रिकेट, ठीक है, बॉलर है, फास्ट बॉलर है। शीतल देवी, देखिए इनके दोनों हाथ नहीं है, पैरा आर्चरी खेलती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है शीतल देवी, पता होना चाहिए। प्राची यादव पैरा कैनोइंग, उसके अलावा दीक्षा डागर जो कि गोल्फ खेलती है। तो ये 6 नाम जिनको अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। टोटल 26 खिलाड़ियों को दिया गया है, ठीक है। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, तो जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। किसने जीता, तो जर्मनी ने जीता, ठीक है। और किसको हराया, तो फ्रांस को हराया, ठीक। तो ये फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जकार्ता में हुआ और जर्मनी ने जीता, एटलीस्ट हमको इतना पता होना चाहिए, ठीक। सैफ चैंपियनशिप 2023, ठीक, सैफ चैंपियनशिप 2023 अगेन किन्होंने जीता है, तो इंडिया ने जीता है। रनर अप कौन था, किसको हरा के जीता, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया में ही ऑर्गेनाइज हुआ था, तो कुवैत, ठीक है, तो इंडिया ने जीता कुवैत। इसके अलावा अंडर 17 और अंडर 19 सैफ टूर्नामेंट भी इंडिया जीता है। तो सैफ नाम कहीं भी आपको दिखेगा तो विनर तो हमारा इंडिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, ठीक। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी बता रहा हूं जो कि न्यूज में थे, तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। तो पहला नाम है आपका अनाहत सिंह, जो कि सेकंड यंगेस्ट बन गई है नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप टाइटल को जीतने वाली, ठीक है। तो स्क्वैश से संबंध है अनाहत सिंह का, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आर वैशाली जो कि 84 नंबर की क्या बन गई है, ग्रैंड मास्टर बन गई है। तो आर वैशाली का संबंध किससे है, तो चेस से है, ठीक। इसके अलावा एक नाम है अंतिक पंघाल। अंतिक पंघाल जो है वो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जीती है, सॉरी वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। क्या जीता है, ब्रॉन्ज जीता है। तो ये भी पता होना चाहिए, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे ही उन्होंने पदक जीता, उन्होंने अपना जो कोटा है वो सिक्योर कर लिया। कहाँ के लिए, जो पेरिस ओलंपिक होना है 2024 में, वहां के लिए इन्होंने क्या कर लिया, इंडिया से अपना कोटा जो है फिक्स कर लिया। तो अंतिक पंघाल का संबंध किससे है, तो रेसलिंग से है, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में क्या जीता, तो ब्रॉन्ज जीता, ठीक है। अगला क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है 5 टाइम बैलोन डीओर विनर रह चुके हैं। तो ऑप्शन में मेसी दे देगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्या नाम है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक। अगला लियोनल मेसी 800 जो है इंटरनेशनल अपने कैरियर में गोल किया है। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, जब गोल की बात आएगी तो लियोनल मेसी, और जब ये अगर नाम दे के पूछ दे बैलोन डीओर विनर, ठीक है, कौन बना है, तो आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। तो ये हमारे जो है नेशनल इंटरनेशनल से संबंधित कुछ स्पोर्ट्स पर्सनालिटी थे। अब मैं छत्तीसगढ़ से संबंधित जो स्पोर्ट पर्सनालिटी है जो आपको पता होने चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूं। अगला है आपका जेएस केसरवानी, रायगढ़ से संबंधित है। जिला भी आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वहां पे मैं आपको जिला भी बताऊंगा। शतरंज, ठीक है, शतरंज खेलते हैं जेएस केसरवानी जो कि रायगढ़ से संबंधित है। अनन्या पांडे रायपुर से स्क्वैश खेलती है। युवराज सिंह बस्तर से म्यू थाई बॉक्सिंग खेलते हैं। ज्ञानेश्वरी यादव हमने देखा हुआ है राजनांदगांव से भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग। भूमिक्षा साहू जो है जूनियर हॉकी के लिए इनका नेशनल टीम में सेलेक्ट हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉकी खेलती है कहाँ से, तो ज्ञानेश्वरी यादव और भूमिक्षा साहू दोनों राजनांदगांव से। अलियोसा कुंजाम तैराकी है। विकास कुमार मौर्य आपके अगेन तीरंदाजी। फिर आपके आगे इंडियाज गॉट टैलेंट 10 में जो है अबू जमाल मलखम जो है विनर बने हैं, ठीक है। अबू जमाल मलखम बहुत ही इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि खेलो इंडिया सेंटर खोला जा रहा है, जिसमें पहले चरण में 7, दूसरे चरण में 7 और तीसरे चरण में 10 जगह प्रस्तावित है। टोटल 24 छत्तीसगढ़ में खोला जा रहा है, जो कि आपका मलखम एकेडमी जो खोली जाएगी खेलो इंडिया
सेंटर के तहत वो कहाँ खोली जाएगी, तो नारायणपुर में खोली जाएगी। बाकी 7 नाम भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद कर लें तो बेहतर होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 नाम छूट रहे हैं जो मुझे बता देने चाहिए। रायपुर की सोना है, ठीक, रायपुर की सोना है जो कि सॉफ्ट बॉल खेलती है, सोना गंगा, ठीक, सोना गंगा जो है वो सॉफ्ट बॉल खेलती है, ठीक है, रायपुर से संबंधित है। इसके अलावा 2 पर्वत रोही का नाम आप याद रख लो। एक नाम है आपका चित्रसेन साहू, ठीक, चित्रसेन साहू आपके कहाँ के हैं, चित्रसेन साहू आपके बालोद के, ठीक, और दूसरा नाम है आपका यासी जैन, ठीक, यासी जैन वो आपकी कहाँ की है, तो रायगढ़ की है, ठीक। नाम तो और भी बहुत सारे हैं, नैना सिंह ढाकर है, अमिता श्रीवास है पर्वतरोही में, तो सारे आप देख लो, राहुल गुप्ता देख लो, लेकिन अभी जो न्यूज में थे वो मैं आपको बता रहा हूँ जो इस साल थे। तो चित्रसेन साहू जो कि साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है एकांगुआ को फतह किया था, जो कि बालोद जिले से बिलोंग करते हैं छत्तीसगढ़ में, चित्रसेन साहू। इसके अलावा यासी जैन आप याद रख लो, रायगढ़ जिले से है, जो है एकांगुआ, माउंट एम्ब्रूस और आपका किलीमंजारो जो कि आपकी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, और सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली जो है पहली महिला बनी है यासी जैन, जो कि रायगढ़ जिले से बिलोंग करती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब क्वेश्चन आने के जो चांसेस है ना, जहाँ पे हम हमेशा गलती कर जाते हैं वो यहाँ पे कर जाते हैं, ठीक है। तो आगामी खेल आयोजन, हमको पता होता है कि अभी जो टूर्नामेंट हो गए हैं वो कहाँ पे हुए हैं, लेकिन प्रश्न पूछ देता है कि आने वाले टूर्नामेंट, अपकमिंग टूर्नामेंट कहाँ पे कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, ठीक। तो मैं क्रिकेट का सबसे पहले बताते चलूं तो आईसीसी मेल वनडे वर्ल्ड कप 2027 में होगा, 23 में हुआ था, हर 4 साल में होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, ठीक। अगला आईसीसी मेल, अब T20 वर्ल्ड कप की बात करें, पहले वनडे देखा, अब T20 देखेंगे, चूंकि इस साल होना है 2024 में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पे होगा, अमेरिका और वेस्ट इंडीज संयुक्त रूप से क्या करेंगे, होस्ट करेंगे। इसके बाद देखते हैं आईसीसी महिला वुमेन वनडे की बात करें तो 2025 में भारत में होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब वनडे वर्ल्ड कप जो होगा वुमेन का वो अगले साल भारत में होगा, ऐसे याद रख लो। और T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा, तो बांग्लादेश में होगा, जो कि इस साल ऑर्गेनाइज होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है 2024। तो क्रिकेट का आपको इतना ही याद रखना है, चैंपियंस ट्रॉफी आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो वर्ल्ड कप कम से कम पता होना चाहिए। अगला नाम है आपका हॉकी, देखते हैं तो 16वां मेल जो हॉकी विश्व कप जो कि 2026 में खेला जाएगा, कौन सा देश करेगा, तो बेल्जियम और नीदरलैंड मिलके इसको होस्ट करेंगे, इतना ही याद रखना है हॉकी में। फुटबॉल की मैं बात करूं तो 23वें नंबर का जो फीफा विश्व कप होगा 2026 में, वो आपका यूएसए, मैक्सिको और कनाडा मिलके क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ओलंपिक हम देखेंगे, ओलंपिक के जो आगामी जो इवेंट है वो देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी एमपी आप कर लो, ठीक है। तो 33rd जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी सरपन ओलंपिक 2024 में पेरिस में होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद आपका 34 तक ग्रीष्मकालीन जो है अगला जो होगा, ये यहाँ पे गलती से छप गया, इसको करेक्ट कर लीजिए, ये होगा आपका 2028 में, जो कि लॉस एंजल्स, कहाँ पे आपका यूएसए में, ठीक। अगला हम देखेंगे 25th शीतकालीन विंटर ओलंपिक 2026 में कहाँ पे होगा, मिलान एंड कार्टिना नामक शहर कहाँ का, इटली के, ठीक है। 4th नंबर का शीतकालीन युवा ओलंपिक होगा, ठीक, चूंकि 2024 में हो रहा है इसलिए मैं लेके आया हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पता होना चाहिए, गैंगवान दक्षिण कोरिया में, ठीक है। तो ये 4 नाम इंपॉर्टेंट है, उसमें शुरू के 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ सकता है। 2024 पेरिस, 2028 लॉस एंजल्स, इसके अलावा विंटर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि इटली के मिलान और कॉर्टिना शहर में होगा, ऑर्गेनाइज होगा, ठीक। अगला देखते हैं हम 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 जो है ऑस्ट्रेलिया में होने को था, लेकिन उन्होंने मेजबानी करने से मना कर दिया पैसों की वजह से। तो ये मैं बस बता रहा हूँ कि 2026 में ऑर्गेनाइज होगा, और अभी जो है कौन मेजबान करेगा इसका पता नहीं है। 20वां नंबर का एशियाई खेल 2026 में ना ही होगा, कौन सा देश, जापान, ठीक। कुछ विविध मैं आपको बता दूं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 38वां राष्ट्रीय खेल मैंने आपको बताया था उत्तराखंड, ठीक है। 37 जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, गोवा में हुआ था। अगला जो है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 ग्लासगो यूके का, यानी ठीक है। अगला महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2024 है, इसलिए लेकर आया हूँ कजाकिस्तान में। पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2025
ओसाका जापान। ठीक, विश्व चैंपियनशिप, आपका विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा, तो भारत में होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो डेट्स ऑल। ठीक है, ये मोहम्मद अली के जो ये कोट है वो आपको इसकी ज़रूरत है, इसको पढ़िए। और इसी इनके विचारों के साथ जो है मैं इस क्लास की नहीं बल्कि पूरी इस सीरीज़ की जो है इस समापन करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि हेल्पफुल रहा होगा क्लास। जो टॉपिक छूट गए वो मैंने एमसीक्यू वाले सेक्शन में करवाए हैं, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो गई है। तो जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम बहुत अच्छे से देना है। थैंक यू।